आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें। क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को ये दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने? फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो। और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। फरमाया क्यों इसे मार रहा है? हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं? तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां हैं। दरगुजर का हुक्म दिया, पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे खिलाना है, और फरमाया जैसा तुमने पहनना है वैसा उसे पहनाना है। और फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी हिम्मत से बढ़कर तुम उस पर बोझ नहीं डाल सकते, जितना काम वो कर नहीं सकता उतना तुम उसे दे नहीं सकते। और फरमाया अगर उतना काम देना है जो उसकी हिम्मत से ज्यादा है तो मैं उसके मालिक को कहता हूं वो भी उठ के मजदूर के साथ काम पे लग जाए, उठे उसके साथ काम में शरीक हो जाए। मजदूरी का भी तायुन फरमाया, और फिर उसको काम किस मिकदार का देना है। मजदूर को
किस कदर ज्यादा उस पर बोझ डाला जाएगा, ये भी मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया। फरमाया जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह भी तुम पर वो बोझ नहीं डालता जो तुम उठा नहीं सकते। तो किसी मजदूर को तुम ऐसा काम नहीं बताओगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजरत उमर फारूक से कहने लगे, उमर बस कर दे यार, तेरे बाद भी तो लोगों ने खलीफा बनना है, कैसे कोई तेरे रास्ते पे चलेगा। तो हजरत उस्मान गनी से जनाब उमर कहने लगे क्या हो गया। आप फरमाने लगे कल मैं देख रहा था कि लोग बाग में मजदूरी कर रहे थे और आप अमीरुल मोमिनीन होके उनका हाथ बटा रहे थे, हाथ बटा रहे थे। तो हजरत उमर कहने लगे बूढ़े थे, बीमार थे, मजदूरी कर रहे थे तो पसीना बह रहा था, क्या हो गया अगर थोड़ा सा मैंने साथ दे दिया। हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम ये लफ्ज कहते हुए रो पड़े। आप फरमाने लगे मैं किसी बादशाह का शहजादा नहीं, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जो ऊंट चरा के गुजारा किया करता था। मैंने आगे बढ़ के लोग हैसियत भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब कुछ अता करता है उनका रवैया अपने मातहतों के साथ इतना सख्त और जाबिराना आमिराना हो जाता है, इस कदर ज्यादा उनके लबो लहजे में कड़वाहट आ जाती है, इस कदर ज्यादा उनकी तबीयतों के अंदर सख्ती और गुरूर भर जाता है कि वो एहसास ही नहीं करते कि जो सामने बैठा है वो बड़ा एक दुखी इंसान है और वो तकलीफ में है, वो आजमाइश में अपने आप को मुब्तला समझ रहा है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत। तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजिमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे ही मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया। और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से। आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं, मन कुन्तु मौला वहाज़ा अलीयुल अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली हैं और आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। हजरत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू उस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल है वो मुस्तफा के अता फरमाए।